हवाएं, बारिशें, फल पसंद सबको, शौक जो सबको नहीं वो दरख्त लगाना है। नमस्कार, आदाब, मैं मार्टिन फैसल और आज हमारे साथ में खास शख्सियत सुभाष जिंदल जी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। तो सुभाष जिंदल जी जो है वो इनका एक सफर तो बड़ा मुश्किल रहा था, लेकिन आज ये एक अच्छे व्यवसायी हैं, समाज के लिए ये वक्त निकालते हैं काम करने के लिए, और एक इनकी खूबसूरत कहानी है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे ताकि यूथ को वो मोटिवेशन मिल सके जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल देखा है। तो सर, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल कि आपने शुरुआत, आपकी जो जर्नी जो मुश्किल रही थी, स्कूल में भी बड़ी दिक्कतें रही थी, आपने जो ये व्यापार में आप कब से शामिल हुए? ये तो भगवान ने अपना कराता रहा, बचपन से मुसीबत में ही रहे हम, काफी तंगी देखी हमने और छोटेपन से ही मजदूरी करते करते बड़े हो गए। और ये तो भगवान की कृपा थी। मेरा थोड़ा सोचने का शुरू से नजरिया अच्छा था कि ऊपर जाना है, तो भगवान ने कर दिया सब। कभी कोई शौक की तरफ कोई मन गया? शौक की तरफ था, फिल्मों की तरफ। तो देखो, पैसे वैसे कमाए, थोड़े से एक्टर बनना चाहते थे आप? नहीं, मैं ना पहले तो फिल्म बनाने चला गया था जी, और बनाई भी थी मैंने। 83-84 में फिल्म भी बनाई थी, हरियाणवी छोरा जट का। और राइट डिस्ट्रीब्यूशन में भी गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन भी खरीदा था। एक्टिंग की तरफ रुझान, मेरे को काफी चांस मिले, लेकिन मैंने की नहीं एक्टिंग। मैं बॉम्बे रहा 2-3 साल, 84-85 में, तो मैंने की नहीं। क्यों, रीजन क्या रहा? बस वो जब तो प्रोडक्शन में थे, तो बस जब प्रोड्यूसर ही बनेंगे, इनको नचाएंगे, हम क्या नाचेंगे। सही बात। तो बाद में अब थोड़ा मन करता है करने का, तो अभी लगे हैं, जब चांस मिला तो थोड़ा सा करने की इच्छा है। तो अगर कोई किरदार आपकी शख्सियत से मैच करता है तो आप काम करना चाहिए? आप कर लेंगे, बिल्कुल मन में है। अच्छा, कोई फ्री भी हो गए थोड़ा सा, कोई खेल वगैरह जो होता है? टाइम नहीं मिला जी, बचपन से मजदूरी कर बड़े हुए तो जिम्मेवारी इतनी हो गई भाई। फादर बीमार रहते थे, फिर भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए। पसंदीदा अभिनेता? मैं तो मेरे को सुनील, धर्मेंद्र। अच्छा, यही है। और अभिनेत्री? अभिनेत्री में वैजंती माला थी और अब हेमा मालिनी थी। ऐसी कोई एक अभिनेत्री जिस पर नेत्र टिके रहते हो? या मैं सारिका को बड़ा पसंद करता था। सारिका? हाँ। अच्छा, उसको बड़ा पसंद। तो उनको काफी पसंद करते थे। तो आपका मोटिवेशन कौन रहा जो इंडस्ट्री की तरफ आपका जाने का इरादा? वो तो वैसे ही हम भाई, हमारे समाज में कुछ थे जानने वाले जी, वो फिल्म बना रहे थे, जुड़ जाओ, जुड़ गए उस टाइम। बस मोटिवेशन था, शौक था, चले गए। बॉलीवुड को कितना नजदीक से देखा आपने? जैसे बताते हैं कि बॉलीवुड जो है वहां पर जल्दी से मौका नहीं मिल पाता है, परिवार का कब्जा है। हाँ, मैंने बड़ा उस टाइम, हमारे टाइम में तो खरीदना नहीं था, परिवार वगैरह नहीं था, मौका तो उस टाइम हमें काफी नजदीक से देखा, सबसे मिले हम उस टाइम में। 84-85 में तो आम मिलना हो जाता था स्टूडियो वगैरह में। अभी भी है, अब तो क्या अब ज्यादा मुश्किल है, अब ज्यादा एडवांस भी हो गया, अब चांस भी ज्यादा मिलने लगे लोगों को। सीरीज आ गई, सीरियल आ गए, OTT आ गई, फिल्में आ गई, तो कहीं ना कहीं चांस मिल ही जाता है। बॉलीवुड की आपने बात की, तो बॉलीवुड में अक्सर क्या होता है कि बॉलीवुड को साउथ की मूवीज से कंपैरिजन होता है। वो तो अब होने लगा जी, पहले नहीं था। पहले तो साउथ की फिल्मों को देखते ही नहीं था अपने नॉर्थ में, अब तो साउथ की फिल्म सब कंपैरिजन होने लगा। और अभी जैसे जो कंट्रोवर्सी चलती है बॉलीवुड को लेकर के, या अभी हाल ही में एक तरीके से बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बॉलीवुड तो शुरू से टारगेट होता जी, पहले ये उनके हाथ में था जो वहाँ के बादशाह थे। आजकल ये कुछ परिवारों के हाथ में है, जो बड़े बड़े घराने, फिल्म लाइन, करण जौहर हो गए, चोपड़ा हो गया, ये अजय, ये सेठी हो गया, रोहित शेट्टी हो गया, इन टाइप के लोग हैं जो बड़े बड़े हो गए, इनका राज चलता है आज की तारीख में। जैसे एक चीज देखते हैं हम कि हर कोई प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड भी वैसी प्रोग्रेस करे कि जैसे हम हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, लेकिन क्या दुविधा आती है कि हम हॉलीवुड जैसी मूवीज या फिर ऐसे ख्याल नहीं लेकर के आ पाते हैं, कहानियां नहीं हमारे पास। जैसे अपने इंडियन मूवी बनती है बॉम्बे में, उससे बढ़िया साउथ की मूवी बनती है। साउथ वाले जो एक्टर हैं वो जमीन जुड़े हुए हैं हर तरीके से, उनकी मूवी देखो और अपने देखो तो बड़ा फर्क है। पसंदीदा फिल्म कौन सी आपकी? मेरी पसंदीदा फिल्म क्या बताऊं मैं आपको, जो भी रही हो, जो दिल के नजदीक। चुपके चुपके अच्छी थी, धर्मेंद्र की। अच्छा, और काफी फिल्में हैं जो पास में रही। धर्मेंद्र का सबसे कोई डायलॉग याद है आपको? डायलॉग वाला सारे याद है जी, क्या बोलेंगे डायलॉग वाले। कोई एक डायलॉग? नहीं, छोड़ो डायलॉग वाले, छोड़ो। अच्छा, कभी अभी ऑफर आ जाए आपको? तो ऑफर आएगी तो देखेंगे, बाद में तो कुछ नहीं है, तो लगे हुए हैं अभी, मतलब दिमाग में है कि चांस मिले तो करें, कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। जैसे आप समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं, तो उसमें आपको कुछ ऐसा भी है कि पॉलिटिक्स में आप शामिल होना चाहते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, अब क्या एज भी हो गई मेरी, 68 की एज है मेरी इस टाइम जी, तो क्या जुड़ना पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में परिवार में कोई नहीं, मेरी बेटी है पॉलिटिक्स में, मेरे दामाद है, पार्षद है मेरी बेटी
जी। वीरपुर वार्ड से, आदर्श नगर विधानसभा से। मेरे दामाद दिल्ली सरकार में चेयरमैन है फैमिली में, तो क्या करना। अच्छा। फिर मेरी एज हो गई, मैंने पॉलिटिक्स में क्या करना जाके। 68 का अगर साल जीऊँ, 2 साल जीऊँ, 1 साल जीऊँ, तो 3 साल जीऊँ, पता नहीं लगता ना टाइम। नहीं सही, आपका बड़ा दिलचस्प किरदार है कि आप मेरी 68 एज हो चुकी है तो मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, या मतलब तो कुछ फ्री है। आपकी मतलब किरदार से जुड़ा हुआ कुछ। हाँ फ्री है, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स में तो ये ना, मेहनत करते रहो, भाग दौड़ करते रहो। मान लो आपको एकदम कॉल आता है कि आप एक मूवी के लिए साइन कर लिए गए हैं और किरदार अच्छा है, तो क्या किस एक्ट्रेस को चाहेंगे कि आपके साथ में हो? नहीं इतना तो कोई नहीं, कोई भी आ जाए। मेरे हाथ तो चल नहीं सकती, चलेगी तो उन लोगों की जो बनाएंगे उन्हीं की चलेगी। बाकी तो कोई भी आ जाए, आजकल तो सब एक से एक एक्टर है। नई जनरेशन इतनी बढ़िया काम करती है, नई जनरेशन एक से एक एक्टर भी, लड़के भी हैं, बच्चे भी खूब अच्छा कर रहे हैं। एक और प्लेटफॉर्म से बॉलीवुड को नुकसान हुआ है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हाँ। तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब की तरफ से आपको कितना ज्यादा मतलब बॉलीवुड पे असर पड़ा है उस चीज का? बॉलीवुड पे क्या असर, वो तो होना ही है। तो नई नई चीजें आती हैं समाज में, नई नई चीजें बनती हैं, नई चीजें होती हैं, तो चलता ही रहता है। नहीं नुकसान हुआ है। नहीं नुकसान तो क्या हुआ है, उनको आगे चांस भी तो लोगों को मिला है। OTT खुला है तो कितने लोगों को चांस भी तो मिला, जो पुराने बैठ के थे, जिनको कोई पूछता तो दोबारा लाइन में आ गए। कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन तो पहले हर चीज में शुरू से ही है कंपटीशन। जी। एक यूथ को अगर कोई मैसेज आपको देना हो, नौजवानों को ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें। जैसे आपका व्यवसाय है, बच्चे देख रहे हैं, बेटे आपके देख रहे हैं, उन सारी चीज को लेकर के, तो उसमें ये भी प्रयास रहता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको आप अपनी कंपनी के जरिए उनको मतलब रोजगार के अवसर पैदा करें। हाँ वो तो हम करते ही हैं, जो भी आता है कितनी होती है उनकी करते हैं। और बाकी हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्हीं लोगों को काम करने का मौका दिया जो मतलब कमजोर थे, उन्हीं को हमने माल मतलब जैसे जो भी सपोर्ट करता किया उनको, और वो सक्सेस भी जी, सब कामयाब भी हुए। तो जो है अभी रिसेंटली में आपका क्या एफर्ट रहा था जो बॉलीवुड की तरफ जब आपने एक बार कदम रखा था रिसेंटली, आसपास में क्या? मेरा मन था करने को, चलो शौक थे पूरे कर लो, लेकिन हो नहीं पाते। सब फ्रॉडबाजी ज्यादा है फिल्म लाइन में ना, फ्रॉडबाजी ज्यादा है, सब झूठ बोलने वाले ज्यादा, तो मन हट गया। कहानी में काम करने का इरादा होता है, गाने में काम करने का इरादा होता है? कुछ भी कर ले, जब करना हो तो तब मन गया आर्टिस्ट वाली फीलिंग, तो स्क्रीन पे आना है बस। बिल्कुल करने की कोशिश तो है, लगे हुए हैं, देखो हो जाए। मेरे सूट वूट भी चल रहे थे, मैं जा नहीं पाया मॉडलिंग के, मेरे किसी से मेरी शायद हो भी चुका था, कर रहा था मैं। अगर सुनील दत्त और धर्मेंद्र में से एक को चुनना पड़े? दोनों अच्छे हैं। अगर चुनना एक को पड़े तो धर्मेंद्र इस टाइम जिंदा है। सुनील तो जरा ऊपर चले गया। सब अच्छे हैं, एक्टर तो पुराने अच्छे होते थे। और एक्ट्रेस? एक्टर तो थी पहले जिनती माना थी हमारे, जो अभी है। अभी मतलब सारी अच्छी हैं, आलिया बट अच्छी अब तो, उस टाइम तो बढ़िया काम, तो एक्टिंग अच्छी है उसकी। और उसे लिखने में दिलचस्पी है आपकी? नहीं मेरी किसी में नहीं रही, मैं टाइम ही नहीं मिला शुरू से। अब क्या लिखें? जैसे अब मन होता हो कि अब क्या करना, कोई डायरी छोड़ो। नहीं अब तो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं बस। आराम की जिंदगी, घूमो फिरो, एंजॉय करो। तो आज हमारे साथ में सुभाष जिंदल जी, जिनसे एक चर्चा रही व्यापार को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के, और खास करके उनका जो एक मोह है, एक ख्वाहिश है जो इंडस्ट्री की तरफ, बॉलीवुड की तरफ जाने की, इन्होंने अपने बिल्कुल विस्तार से बताया। और खास करके यूथ को लेकर के जो इनकी योजनाएं हैं या संभावनाएं हैं, उनके बारे में इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्द ही फिर हम एक नए खास मेहमान से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।